प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का जो चैप्टर है द टाइगर किंग विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक द टाइगर किंग, व्याघ्र राजा या बाघ राजा, टाइगर बाघ। पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रतिबंधपुरम के अंदर एक राजकुमार का जन्म हुआ और जैसे ही जब वो राजकुमार 10 दिन का था, वहाँ के मुख्य ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की कि यह राजकुमार वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ है और जो राजकुमार या जो व्यक्ति वृषभ नक्षत्र में पैदा होता है उसकी टाइगर से शत्रुता होती है, इसलिए उसकी जो मौत होती है वो टाइगर की वजह से होती है। तो 10 दिन के हमारे जो राजकुमार थे द टाइगर किंग जिलानी जंग बहादुर, इन्होंने कह दिया कि जाओ और बाघों को सावधान कर दो। इसके बाद ये बाकी राजकुमारों की तरह बड़े हुए, जो कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। और जब ये शासन इनके हाथों में आया और तो उन्होंने पता लगाया कि उनके बारे में मुख्य ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी कर रखी है कि उनकी जो मृत्यु है वो बाघ से होगी। तो राजा ने कहा, किंग ने कहा कि वो बाकी सारे मामले बाद में देखेंगे, पहले वो बाघ का शिकार करेंगे। एक दिन राजा बाघ के शिकार पर गए और उन्होंने एक टाइगर को मार दिया। टाइगर को मारने के बाद उन्होंने मुख्य ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को कहा कि आपने कहा था कि मेरी मृत्यु किसकी वजह से होगी, बाघ की वजह से होगी, लेकिन मैंने तो बाघ का शिकार कर लिया है। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप ऐसे 99 बाघ भी मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से आपको सावधान रहना होगा। तो अब महाराजा को लगने लगा कि पहले वो 100 बाघ मारेंगे, उसके बाद बाकी के सारे मामले देखेंगे। तो महाराजा ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही, इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि जब उसने कहा कि आप 100 बाघ भी मार सकते हैं, लेकिन महाराजा ने पूछा कि अगर मैं 100 बाघ मार दूँ तो उसने कहा कि फिर तो मैं मेरी चोटी कटवा लूँगा, ज्योतिषी ने कहा, और मैं एक बीमा का एजेंट बन जाऊँगा। इसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं आज। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, कि जिस दिन से, दैट उस दिन से, ऑनवर्ड्स आगे, उस दिन से आगे, इट वॉज ये था, सेलिब्रेशन टाइम, ये क्या था, ये सेलिब्रेशन टाइम था, उत्सव का समय हो गया। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, खुशियाँ मनाना। फोर के लिए, ऑल द टाइगर्स, पूरे बाघों के लिए, इनहेबिटिंग, जो निवास कर रहे थे प्रतिबंधपुरम, कौन सी जगह, प्रतिबंधपुरम में, कि उस दिन से वो सारे बाघ जो प्रतिबंधपुरम में निवास कर रहे थे उनके लिए उत्सव का समय हो गया। उत्सव का समय कैसे हो गया, द स्टेट बैंड, राज्य ने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, किस पर, टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। बाई एनीवन, बाई के द्वारा, एनीवन कोई भी, किसी के भी द्वारा शिकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट सिवाय, द महाराजा, महाराजा के अलावा, कि महाराजा के अलावा आज के बाद बाघ का शिकार कोई भी नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा जो थी, वॉज इश्यूड, उसको इश्यू कर दिया गया, जारी कर दिया गया। इश्यू का मतलब होता है जारी करना, एक होता है मुद्दा, कि घोषणा जारी कर दी, टू द इफेक्ट, और उसके प्रभाव में लाया गया, दैट की, इफ़ एनीवन, की अगर कोई भी डेयर्ड, हिम्मत करेगा, टू फ्लिंग, उछालने की, सो मच, यहाँ तक कि, ए स्टोन, एक पत्र भी उछालेगा, एट ए टाइगर, किस पर, बाघ पर, तो क्या होगा, अगर कोई पत्थर भी उछालेगा तो ऑल हिज वेल्थ, तो उसकी पूरी की पूरी वेल्थ, दौलत, एंड प्रॉपर्टी, और उसकी संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसको क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। पैसिव में वुड बी प्लस वर्ब थर्ड, कि अगर कोई आदमी, बाघ को मारना तो दूर की बात है, अगर कोई उस पर पत्थर भी उछाल देगा तो उसकी पूरी की पूरी दौलत और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। क्योंकि महाराजा को पता था कि अगर सारे लोग बाघ मारेंगे तो फिर वो 100 बाघ कहाँ से लाएंगे, और इसलिए महाराजा चाहते थे कि वो 100 के 100 बाघ खुद अपने हाथों से मारे। थोड़ा पिछले पेज पर चलते हैं, एक वोकेब का टॉपिक है मेन, ये देखिए, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के सिवाय, के अलावा। और एक होता है, इसी से मिलती जुलती मीनिंग देखना, एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना,
ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है जो आपको याद करने चाहिए, क्योंकि अभी आपको इनकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जब आप 12th पास करके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये आपके बहुत काम में आएंगे। साथ ही साथ एक्सेप्ट के सिवाय एक और मीनिंग होती है जिसका मतलब होता है बी साइड्स। इसका भी यही मतलब होता है के सिवाय, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। सॉरी, के सिवाय वाला जो एक्सेप्ट है इसमें क्या होता है? माइनस, और इसमें होता है प्लस। नहीं समझोगे तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वहाँ मेरे सारे स्टाफ के सदस्य मौजूद थे सिवाय मेरे या मेरे अलावा मेरे स्टाफ के सारे सदस्य वहाँ मौजूद थे। तो ऑल द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट देयर, वहाँ मौजूद थे। एक तो मैंने लगा दिया एक्सेप्ट मी, और एक मैंने लगा दिया बी साइड्स मी। इन दोनों में अंतर यह है कि अगर आप एक्सेप्ट मी लगा रहे हो इसका मतलब है कि मैं नहीं था, मेरे अलावा सारे सदस्य मौजूद थे, और बी साइड्स मी लगा रहे हो तो आप कह रहे हो मेरे अलावा, यानी मैं तो था ही था, मेरे अलावा भी स्टाफ के सारे सदस्य मौजूद थे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बी साइड्स में क्या होता है? आदमी जो कह रहा है कि मेरे अलावा, वो भी जुड़ रहा है, और एक्सेप्ट में वो माइनस हो रहा है उसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट। तो द महाराजा वोड, महाराजा ने क्या किया? कसम खाई। महाराजा ने कसम खाई। क्या कसम खाई? ही वुड अटेंड, कि वो अटेंड करेंगे, वो देखेंगे, टू ऑल अदर मैटर्स, पूरे अन्य मामले देखेंगे, ओनली केवल, आफ्टर बाद में, किलिंग मारने के, द 100 टाइगर्स, 100 बाघ मारने के बाद ही वो पूरे के पूरे मामले देखेंगे। इससे पहले वो केवल और केवल बाघों का शिकार करेंगे, क्योंकि महाराजा को क्या करना था? 100 बाघों का शिकार करना था। इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ से ही। द किंग सिम्ड, राजा प्रतीत हुआ, प्रारंभ से ही राजा प्रतीत हुआ, वेल सेट, अच्छे से सेट या व्यवस्थित, टू रियलाइज, कि वो महसूस कर रहा था, हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, यानी राजा की जो महत्वाकांक्षा थी 100 बाघ मारने की, उस पर राजा शुरुआत से ही बहुत ही क्या नजर आए? वेल सेट, अच्छे से नजर आए। नॉट, नहीं, दैट, की ही फेस्ड, ऐसा नहीं कि उसने सामना किया, नो, नहीं, डेंजर्स, खतरे, कि ऐसा नहीं था कि उसने खतरों का सामना नहीं किया। महाराजा ने कई बार खतरों का सामना किया। कैसे? देर, वहाँ, वर्क, यानी थे, टाइम्स, ऐसे भी समय थे, वह, जब, द बुलेट मिस्ड, जब इस गोली ने मिस कर दिया, यानी चूक गई, इट्स मार्क, इसका निशाना, कई बार ऐसे समय आए जब गोली उसका निशाना चूक गई। द महाराजा, द टाइगर, बाघ ने, लिफ्ट, छलांग लगा दी, अपॉन हिम, उसके ऊपर, किस पर? महाराजा पर बाघ ने छलांग लगा दी। कई बार क्या हुआ? महाराजा की जो बंदूक की जो गोली थी वो अपना मार्क या निशाना चूक गई, और टाइगर ने महाराजा पर छलांग लगा दी। एंड ही फोर्ट, और वह लड़े, ही किसके लिए आया? महाराजा के लिए, और महाराजा लड़े। द बिस्ट, किससे? बिस्ट से, बिस्ट का मतलब जंगली पशु, महाराजा पशु से लड़े। विथ हिज बेयर हैंड्स, किसके साथ लड़े? विथ, हथियार के लिए लगता है, हिज, उनके, बेयर हैंड्स, नग्न हाथों से, यानी खाली हाथों से महाराजा लड़े। ईच टाइम, प्रत्येक समय, इट वॉज द महाराजा, ये महाराजा थे, हु वुन, जो जीते। हर बार कौन? महाराजा ही जीते, एक भी बार टाइगर नहीं जीता। टाइगर केयर जीत जाता तो महाराजा मर ही जाते। एट अनदर टाइम, एक दूसरे समय, ही वॉज, वो था, इन डेंजर, एक दूसरे समय वो खतरे में था। कौन? महाराजा। किसका खतरा? ऑफ लॉजिंग, खोने का। हिज थॉर्न, हिज थ्रोन, उसका सिंहासन। थॉर्न यानी होता है कांटा, THORN होता है वो, उसका मतलब होता है कांटा, थॉर्न, और ये थ्रोन है, इसका मतलब होता है सिंहासन। कि एक अन्य समय वो जो है वो अपने सिंहासन को खोने के खतरे में थे, यानी एक बार तो उनकी राजगद्दी ही चली जाती। कैसे? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंची रैंक वाला, हाई मतलब ऊंची रैंक वाला, उच्च पद वाला ब्रिटेन का एक अधिकारी जो था, विजिटेड, उसने विजिट किया, दौरा किया, प्रतिबंधपुरम, किसका? प्रतिबंधपुरम का, जो महाराजा का नेटिव प्लेस था, उसका दौरा किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था। ही वॉज, वो था, वेरी फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ऑफ इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, हंटिंग, शिकार करने का, टाइगर्स, कि वो बहुत ही बाघों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था, फॉन्ड के साथ ऑफ। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ, ऐसे।
एंड फाउंडर ऑफ, और इससे भी ज़्यादा वो शौकीन था बीइंग फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाए जाने के, फोटो खींचने का नहीं, फोटो खिंचवाया जाना, देखो बी प्लस पैसिव वॉइस है, फोटो खिंचवाने का शौकीन था। विथ द टाइगर, किसके साथ, उस बाघ के साथ। ही हैड शॉट, जिसको उसने क्या किया हो, गोली मारी हो। यानी वो बाघ का शिकार करने का तो शौकीन था ही था, इससे भी बड़ा वो इस बात का शौकीन था कि मरे हुए जानवर के साथ वो क्या खिंचवाए, फोटो खिंचाए। हो सकता है उसको कहीं अपलोड करनी हो फेसबुक इंस्टा पे। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही विश्ड, उसने इच्छा जाहिर की, कामना की, किसने, उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या कामना की, टू हंट, शिकार करने की, टाइगर्स, बाघों की, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में। हमेशा की तरह उसने भी यही इच्छा जाहिर की कि वो प्रतिबंधपुरम में क्या करेंगे, बाघों का शिकार करेंगे। बट किंतु द महाराजा वोज फिर्म, लेकिन महाराजा वोज थे फिर्म, सख्त थे, लेकिन महाराजा सख्त थे इन हिज रिसोल्व, इन यानी में हिज, उनके रिसोल्व, संकल्प में, लेकिन महाराजा उनके संकल्प में बहुत ही सख्त थे। ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, परमिशन, किससे, अनुमति से। महाराजा ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ टाइगर हंटिंग की कोई परमिशन आपको मिलने वाली नहीं है। महाराजा ने दूसरा क्या सुझाव दिया उनको, आई कैन ऑर्गेनाइज, कि मैं ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ, मैं व्यवस्था करवा सकता हूँ। एनी अदर हंट, कोई अन्य शिकार की व्यवस्था मैं आपके लिए करवा सकता हूँ। यू मे गो, तुम जा सकते हो, यू तुम, मैं सकते हो, गो जाना, तुम जा सकते हो। ऑन ए बोर हंट, किस पर, एक जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हो। बोर का मतलब होता है जंगली सुअर, और ये जो अपने वाला जो सुअर होता है शहरों में वो पिग, कि आप जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट, तुम आयोजित कर सकते हो, कंडक्ट का होता है आयोजित करना, तुम आयोजित कर सकते हो। ए मॉस्किटो हंट, किसका, एक मच्छर के शिकार का भी आयोजन आप कर सकते हैं। महाराजा भी उसके मजे ले रहे हैं। वी आर रेडी, हम तो तैयार है, फॉर माउस हंट, ये ना तुम आयोजित कर सकते हो एक माउस हंट, मतलब चूहे के शिकार पे जा सकते हो। हम तो तैयार है, किसके लिए, ए मॉस्किटो हंट, एक मच्छर के शिकार के लिए भी हम तैयार है। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, वो तो असंभव है, वो संभव नहीं है। यानी हम किसी भी हालत में आपको बाघ के शिकार की अनुमति नहीं दे सकते। द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटेन का जो अधिकारी था, ऑफिसर से नहीं, ऑफिसर की, सेक्रेटरी यानी सचिव ने, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सचिव था उसने क्या किया, सेंट यानी भेजा, वर्ड शब्द भेजा, टू द महाराजा, किसको, महाराजा को, कि ब्रिटिश जो अधिकारी आया था, ऑफिसर आया था, उसका जो सचिव था उसने शब्द भेजा, मतलब संदेश भेजा महाराजा को, थ्रू के द्वारा, किसके द्वारा, दीवान के माध्यम से संदेश भेजा। क्या भेजा, दैट की द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल, कि दुरई को, हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को, डिड नॉट हैव टू किल, मारना नहीं है, द टाइगर, क्या, बाघ, कि दुरई को, खुद को बाघ मारने की कोई इच्छा नहीं है। द महाराजा कुड डू, महाराजा कर सकते थे, महाराजा कुड सकते थे, डू करना, द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक हत्या महाराजा कर सकते थे, कि बाघ की वास्तविक हत्या कौन कर सकते हैं, महाराजा कर सकते हैं, दुरई को खुद बाघ मारने की जरूरत नहीं है। वट वॉज इम्पोर्टेंट, वोट यानी क्या या जो, वो यानी था, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण था, टू द दुरई, किसके लिए, दुरई के, अंग्रेज अधिकारी के लिए, वो था ए फोटोग्राफ, यानी दुरई को तो एक फोटोग्राफ चाहिए था, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। ऑफ हिमसेल्फ, किसका, उसका खुद का, होल्डिंग, पकड़े हुए, द गन, क्या पकड़े हुए, बंदूक, एंड स्टैंडिंग, और खड़े हुए, ओवर यानी ऊपर, द टाइगर्स कारकास, किसके ऊपर, चीते के, कारकास का मतलब होता है कंकाल, क्या मतलब होता है, कंकाल, कि कंकाल के ऊपर बंदूक रख रखी हो और खड़े हो। वो फोटो उनको चाहिए थी, फोटो खिंचवाने के वो बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने दीवान के माध्यम से ये संदेश भिजवाया कि महाराजा आप बाघ का शिकार कर सकते हैं, दुरई के लिए बाघ का शिकार करना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो फोटो जरूरी है। बट किंतु द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा क्या नहीं हुए, इस पर भी एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। एग्री, सहमत होना, इवन यहाँ तक कि टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर भी महाराजा सहमत नहीं हुए, प्रपोजल, प्रस्ताव। इफ़, यदि, ही रिलेंटेड, अगर वो रिलेंट होते, अगर वो छूट देते, नाउ, अभी वो छूट दे, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करे, क्या करेंगे, इफ़, यदि, अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, अगर अन्य ब्रिटेन के जो अधिकारी है, टर्न अप, वो क्या हो जाएंगे, टर्न अप हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, फॉर टाइगर हंट, किसके लिए, बाघ के शिकार के लिए। महाराजा ने कहा कि अगर वो अभी फ़ोटो खिंचवाने की अनुमति देंगे तो फिर क्या, वो तब क्या करेंगे जब बाकी ब्रिटिश के ऑफिसर है वो भी आ जाएंगे, किसके लिए, बाघ के शिकार के लिए। तो महाराजा ने फ़ोटो खिंचवाने से भी स्पष्ट मना
कर दिया। बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड, क्योंकि उन्होंने प्रिवेंट कर दिया था, रोक दिया था ए ब्रिटिश ऑफिसर, किसको, एक ब्रिटेन के अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग, किससे रोक दिया था, फ्रॉम से, फुलफिल पूरी करने से, पूर्ण करने से, हिज उसकी डिजायर इच्छा, चूंकि या क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था। तो महाराजा स्टूड, तो महाराजा खड़े हो गए, इन डेंजर, खतरे में खड़े हो गए, किसके खतरे में, ऑफ लॉजिंग, खोने के खतरे में, हिज किंगडम, उनकी राज्य को, इटसेल्फ यानी खुद राजधानी को या राज्य को खोने के खतरे में खड़े हो गए। क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का मानना जरूरी था, और जब उन्होंने अंग्रेज को ये बात करने से मना कर दिया तो महाराजा खुद भी अपने सिंहासन को खोने के खतरे में खड़े हो गए। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा ने और दीवान ने, जो महाराजा का दीवान था, हेल्ड, उन्होंने क्या किया, आयोजित किया। होल्ड का मतलब होता है आयोजन करना, थामना। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है चर्चाएं, मंत्रणा, विचार विमर्श, कि महाराजा ने और उसके दीवान ने मंत्रणा आयोजित की, ओवर यानी ऊपर, दिस इश्यू, इस मुद्दे पर, दिस इस इश्यू मतलब मुद्दे, इस मुद्दे पर महाराजा ने और उसके दीवान ने कई मंत्रणाएं की। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, एज के रूप में, एक परिणाम के रूप में, ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, और इस मंत्रणा का क्या परिणाम निकला कि एक टेलीग्राम को डिस्पैच किया गया, मतलब भेजा गया। सरकारी कोई चीज़ भेजते हैं तो डिस्पैच करते हैं रजिस्टर से, डिस्पैच नंबर वगैरह डाल के, तो ये टेलीग्राम को भेजा गया। फोर्थ आगे, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, किसको भेजा गया, एक प्रसिद्ध ब्रिटेन की कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स, कंपनी किसकी, आभूषणों की, इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में जो प्रसिद्ध आभूषण बनाने वाली ब्रिटिश की कंपनी थी, उसको एक टेलीग्राम भेजा महाराजा ने। क्या टेलीग्राम भेजा, सेंड, भेजो, क्या भेजो, सैंपल्स भेजो, सैंपल का होता है नमूने भेजो, ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, किसके नमूने भेजो, एक्सपेंसिव, महंगी, डायमंड, हीरे की रिंग्स, अंगूठियाँ, ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग डिजाइंस के, अलग अलग प्रकार की अंगूठियों के क्या भेजो, सैंपल भेजो। ये उन्होंने टेलीग्राम में लिखकर भेजा। सम, कुछ 50 रिंग्स, कुछ 50 अंगूठियाँ, अराइव्ड, आई या पहुंची। द महाराजा सेंट, महाराजा ने भेज दिया। द होल यानी पूरा का पूरा, लोट यानी माल या सामान, कि महाराजा ने पूरा का पूरा सामान भेज दिया। टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, किसको भेज दिया, जो ब्रिटिश अधिकारी आया था उसकी, ब्रिटिश ऑफिसर से नहीं, ब्रिटिश अधिकारी की, गुड यानी अच्छी, लेडी महिला को भेज दिया, उसकी पत्नी को भेज दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब इस अधिकारी की जो चाबी है वो उसकी वाइफ के पास है, और अगर हम उसको मना लेंगे, राजी कर लेंगे, तो फिर ये कुछ करने वाला है नहीं। तो महाराजा ने वो 50 की 50 अंगूठियाँ उसकी पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, ये देखो आ गया यहाँ, राजा ने और मंत्री ने एक्सपेक्ट किया, आशा की, वहाँ था EXCEPT, और यहाँ ऐसे आ गया कि राजा ने और उसके मंत्री ने आशा की, द दुरईसिनी, दुरईसिनी दुरई की पत्नी, टू चूज, की वो चुन लेगी, वन या तो एक, और या टू या दो रिंग्स, अंगूठियाँ चुनेगी, एंड सेंड और भेज देगी, द रेस्ट बची हुई बैक वापस, कि वो एक या दो अंगूठी इनमें से चुन लेगी और वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम, विद इन यानी अंदर अंदर, नो यानी नहीं, टाइम यानी समय, यानी बिल्कुल भी समय न लगाते हुए, एट ऑल, आखिरकार, द दुरईसिनी सेंट, दुरईसी ने भेज दिया, हर रिप्लाई, उसका जवाब भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उसने एक भी अंगूठी वापस नहीं भेजी, 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली। इन 2 डेज, 2 दिनों में, एक बिल आ गया फॉर 3 लाख, कितने का, 3 लाख का बिल आ गया, ऑफ रुपीज केम, आया, फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटेन की जो आभूषण बनाने वाली कंपनी थी, उससे 3 लाख का बिल आ गया, कितने दिन में, 2 दिन में, मतलब 50 अंगूठियों के 3 लाख रुपए का बिल आ गया। उन्होंने सैंपल मांगे थे, लेकिन दुरईसिनी ने पूरी 50 की 50 ही रख ली। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे, महाराजा फिर भी खुश थे, जिद्दी थे, महाराजा को तो अपने इच्छा पूरी करने से मतलब था, कर तो जनता दे ही रही थी। महाराजा खुश थे, दैट की, दो, हालांकि, ही हैड लॉस्ट, हालांकि वो खो चुके थे, 3 लाख ऑफ रुपीज़, कितने, 3 लाख रुपए खो चुके थे। ही हैड मैनेज्ड, बट उन्होंने प्रबंध कर लिया था, उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, टू रिटेन, बनाए रखने की, हिज किंगडम, उसके राज्य को, लेकिन उसने अपने राज्य को बचाए रखने की, बनाए रखने की ये प्रबंध वो कर लिया था। 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो हुआ। आगे, द महाराजाज टाइगर हंट्स, महाराजा का जो बाघ का जो शिकार था, कंटिन्यूड, ये जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, टू बी यानी बनना, हाईली यानी
ऊंचा या बहुत ऊंचा, सक्सेसफुल सफल। महाराजा का ये बाघों का जो शिकार है वो बहुत ही सक्सेसफुल चलता रहा, यानी सफलतापूर्वक चलता रहा। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर ही वॉज एबल, वो योग्य थे टू किल, मारने में 70 टाइगर्स। 10 साल के अंदर अंदर महाराजा 70 बाघ मारने में योग्य हो गए। एंड देन, और फिर क्या हुआ? एन अनफोर्सिन हर्डल, एक न दिखने वाली बाधा। फोर यानी पहले से, सी देखना, अन यानी नहीं, कि पहले से नहीं दिखने वाली एक बाधा ब्रोट यानी ले आई। हिज मिशन, उसके मिशन को, अभियान को, टू ए स्टैंड स्टिल, किसकी ओर ले आई? स्थिरता की ओर ले आई। यानी एक ऐसी बाधा थी जो महाराजा का जो मिशन चल रहा था 100 टाइगर मारने का, उस मिशन को, उस अभियान को स्थिरता पर ले आई। कौन सा था? द टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या, बिकेम, बन गई, क्या बन गई? एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गई, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो बाघों की जनसंख्या थी वो विलुप्त हो गई। यानी महाराजा को बाघ मारते मारते 70 बाघ मार दिए, तब तक प्रतिबंधपुरम में बिल्कुल बाघ मिलना ही बंद हो गए। ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार कि महाराजा ने 10 साल में कितने बाघ मारे? 70 टाइगर्स, MCQ में आया था। हु नोज, कौन जानता है, वेदर की द टाइगर्स, की या तो बाघों ने प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर लिया था, बर्थ कंट्रोल, किसका अभ्यास कर लिया था? जन्म दर, बर्थ यानी जन्म, कंट्रोल यानी नियंत्रण, जन्म को नियंत्रित कर लिया था, यानी परिवार नियोजन को अपना लिया था। और या कमिटेड, या फिर उन्होंने कमिट कर लिया था हाराकिरी, हाराकिरी का मतलब था सुसाइड, या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कि हो सकता है या तो बाघों ने बच्चों को जन्म देना ही बंद कर दिया, या फिर बाघों ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली, और या फिर सिंपली सीधे सीधे रेन अवे, दूर भाग गए, रेन भाग गए अवे, दूर। क्यों भाग गए? फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज, क्योंकि, दे डिजायर्ड, क्योंकि वो इच्छा रखते थे, बाघ जो थे वो इच्छा रखते थे, किसकी? टू बी शॉट, गोली लगने की, गोली लगाने की नहीं, टू बी शॉट, पैसिव, गोली लगने की, बाय ब्रिटिश हैंड्स, ब्रिटेन के हाथों से, एलोन यानी अकेले। यानी बाघ प्रतिबंधपुरम को छोड़कर शायद इसलिए भाग गए थे क्योंकि वे केवल और केवल ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों गोली लगवाना चाहते थे, महाराजा के हाथों मरना नहीं चाहते थे। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर, महाराजा ने क्या किया? बुलाया। वैसे सेंट का मतलब होता है भेजना, लेकिन सेंट के आगे जब फॉर लगता है तो इसका मतलब होता है बुलाना। कि एक दिन महाराजा ने बुलाया द दीवान, किसको बुलाया? दीवान को। और क्या कहा? दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या आप अवेयर नहीं हैं? क्या आप जागरूक नहीं हैं? क्या आपको पता नहीं है? ऑफ द फैक्ट, इस बात का। आरंट यू अवेयर, क्या आप अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है? किससे? इस फैक्ट से, इस बात से, दैट की 30 टाइगर्स की 30 बाघ स्टिल अभी भी रिमेन यानी बचे हुए हैं, टू बी शॉट, गोली लगने के लिए, शॉट डाउन, गोली लगने के लिए, बाय दिस गन, इस बंदूक से, ऑफ माइन, मेरी। कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मारे जाने बाकी है? आपको पता नहीं है क्या? ही आस्ट, उन्होंने पूछा, महाराजा ने पूछा, ब्रांड साइनिंग, लहराते हुए, हिज गन, अपनी बंदूक को लहराते हुए पूछा किससे? दीवान से, कि तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि अभी इस बंदूक से 30 बाघ मारे जाने बाकी है, शेष है। सडरिंग, कांपते हुए, एट द साइट, किस पर? इस दृश्य पर कांपते हुए, ऑफ द गन, किसका? बंदूक के इस दृश्य पर कांपते हुए, द दीवान क्राइड, दीवान चिल्लाया, क्राई आउट, चिल्लाया, दीवान चिल्लाया, क्या चिल्लाया? योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ कि आप मेरे ऊपर बंदूक लहरा रहे हो और कह रहे हो कि 30 बाघ मारने अभी बाकी है, लेकिन मैं कोई बाघ नहीं हूँ। तो महाराजा ने कहा, विच इडियट, कौन सा मूर्ख, वुड कॉल, पुकारेगा, यू तुम्हें ए टाइगर, कि कौन मूर्ख है जो तुम्हें बाघ कहकर पुकारेगा? नो, नहीं। तो दीवान ने कहा, नहीं, आई एम नॉट ए गन, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, यू आर नीदर टाइगर, तुम न तो क्या हो? टाइगर हो, बाघ हो, नोर गन, और ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू, मैंने तुम्हें समन किया है, मैंने तुम्हें बुलाया है। समन का मतलब है कोर्ट का आदेश, कि मैंने तुम्हें बुलाया है, हैर, यहाँ, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, किसके लिए बुलाया? एक अलग उद्देश्य के लिए, अलग पर्पज के लिए मैंने आपको बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है, टू गेट मैरिड, किसका? शादी करने का निश्चय मैंने किया है। द दीवान बिगेन, दीवान ने शुरू कर दिया, टू बेबल, बड़बड़ाना शुरू कर दिया, इवन मोर, यहाँ तक कि और ज़्यादा बड़बड़ाना दीवान ने शुरू कर दिया। जब महाराजा ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हें किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया, और वो उद्देश्य क्या है? कि मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। तो दीवान ने सोचा शादी शायद ये अपन से ही करेगा,
तो वो और ज़्यादा बड़बड़ाने लगा और उसने क्या कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव, मेरे पास है 2 वाइफ्स, 2 पत्नियाँ ऑलरेडी, पहले से, कि महाराज मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूँ, कि मैं आपसे शादी कैसे करूँ, मेरे तो ऑलरेडी 2 वाइफ है। डोंट टॉक, मत करो, टॉक बातें मत करो, नॉनसेंस की ये बकवास बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, वाई क्यों, शुड चाहिए, आई मैं, मेरी शादी करना, यू मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए, क्यों करूँ। वॉट आई नीड, जो मुझे चाहिए वो क्या है, वॉट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे जो चाहिए वो क्या है, बाघ, यानी मुझे बाघ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो दीवान ने सोचा ये बाघ से शादी करेंगे फिर। योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज थिंक, कृपया सोचिए, इट इज फॉर ओवर, थिंक ओवर, ने एक बार और सोचिए। योर एंसेंटर्स, आपके पूर्वज, वर मैरिड, शादीशुदा थे, टू द स्वॉर्ड, किससे, तलवार से, कि आपके जो पूर्वज थे वो शादीशुदा थे, किससे, तलवार से। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो या पसंद करो, मेरी, तो शादी कर लो, द गन, किससे, बंदूक से, कि अगर आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग, एक व्याघ्र राजा या बाघ राजा, इज मोर, ज़्यादा है, देन एनफ, पर्याप्त से भी ज़्यादा है, फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए, कि इस राज्य के लिए, हमारे राज्य के लिए तो एक बाघ राजा ही काफ़ी है, बाघ रानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट नीड, इसे कोई आवश्यकता नहीं है। ए टाइगर क्वीन, एक बाघ रानी की, एज वेल, साथ ही साथ, बाघ रानी तो इसे कतई नहीं चाहिए। कि आपके पूर्वज जो थे वो किससे शादी करते थे, तलवार से, और आप चाहो तो किससे कर लो, बंदूक से कर लो। बाघ राजा ही ठीक है हमारे लिए, बाघ रानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव, महाराजा ने दिया, ए लाउड क्रेक, एक जोर का चीख दी, ऑफ लाफ्टर, हंसी की, यानी महाराजा भी जोर से हंस पड़े। और क्या कहा महाराजा ने, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऑफ मैरिंग, किसकी, शादी करने की, इधर ए टाइगर, न तो एक किससे, नोट आ गया ना यहाँ देखो, आई एम नॉट, नोट के बाद आएगा इधर, अगर नोट नहीं आता तो आता नीदर, कि मैं नहीं सोच रहा हूँ एक बाघ से और एक गन या बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल, बल्कि एक लड़की से, फ्रॉम द रैंक्स, जिसकी रैंक को, स्तर हो, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों का, कि मैं तो एक मानव प्राणियों वाली जो लड़की है उससे शादी करना चाहता हूँ, उसकी सोच रहा हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले, यू में ड्राप, तुम क्या कर सकते हो, ड्राप कर सकते हो, खींच सकते हो या निकाल सकते हो, स्टैटिक्स, आंकड़े, कि सबसे पहले तुम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो, ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस, किसके, बाघों की जनसंख्या के, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, डिफरेंट, अलग अलग, नेटिव का होता है स्थानीय, स्टेट्स, राज्य के, हमारे आसपास जो स्थानीय राज्य हैं, सबसे पहले तो तुम इनके बाघों के आंकड़े निकाल सकते हो। नेक्स्ट, आगे, यू में इन्वेस्टिगेट, तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तुम जांच पड़ताल कर सकते हो, इफ़ देयर इज ए गर्ल, कि क्या वहाँ कोई ऐसी लड़की है, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूँ, इन द रॉयल फैमिली, किसमें, शाही परिवार में, ऑफ ए स्टेट, एक ऐसे राज्य में, विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें क्या हो, एक लार्ज यानी बड़ी बाघों की जनसंख्या हो। कि पहले तो आप ये पता लगाओ कि हमारे आसपास के राज्यों में, नेटिव जो स्टेट है उनमें बाघों के आंकड़े इकट्ठा करो कि किसमें कितने टाइगर है, और बाद में आप देखो कि क्या कोई ऐसी लड़की है कोई रॉयल परिवार में जिससे मैं क्या कर सकूं, शादी कर सकूं, जिसमें, जिस राज्य में एक बाघों की बहुत बड़ी जनसंख्या हो। द दीवान फॉलोड, दीवान ने फॉलो किया, अनुसरण किया, हिज ऑर्डर्स, उसके आदेशों का पालन किया, जैसा उसने आदेश दिया। ही फाउंड, उसने पा लिया, द राइट गर्ल, सही लड़की को प्राप्त कर लिया, पा लिया। फ्रॉम ए स्टेट, एक ऐसे राज्य से, विच पजेस्ट, जो कि पजेस करता था, जो कि रखता था, पजेस का मतलब होता है रखना, मालिक होना। ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, एक लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में, टाइगर्स, बाघ। दीवान ने महाराजा के आदेशों का पालन किया, उसने एक ऐसी सही लड़की को ढूंढ लिया एक ऐसे राज्य से जो राज्य बाघों की एक बहुत बड़ी संख्या को रखता था। महाराजा जंग जंग बहादुर, महाराजा जंग जंग बहादुर जो टाइगर किंग थे, किल्ड, वो क्या करते थे, मार देते थे, 5 और 6 टाइगर्स, 5 या 6 बाघ, ईच टाइम, प्रत्येक समय, ही विजिटेड, जब वो विजिट करते थे, दौरा करते थे, हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर के यहाँ, कि जब भी ये महाराजा अपने ससुराल जाते तो 4, 5 या 6 बाघ मारकर आते थे, क्योंकि महाराजा को जो टारगेट था वो था 100 टाइगर्स को मारने का, और उन्होंने 70 तो मार दिए, और जब उन्हें शादी कर ली तो वो 5-6 और मार देते थे। इन दिस मैनर, इस तरीके से, मैनर का मतलब तरीका भी होता है, मैनर्स का मतलब आचरण भी होता है, कि इस तरीके से 99 टाइगर्स, 99 बाघ, स्किन्स, त्वचा, 99 बाघों की त्वचा,
एडोर्न यानी सजा दी गई या सजा दी, द वॉल्स दीवारों को, ऑफ द रिसेप्शन हॉल, किसकी दीवारें, रिसेप्शन हॉल स्वागत कक्ष की जो दीवारें थी उसमें 99 बागों की त्वचा सज गई, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल में 99 बागों की जो खाल थी या स्किन जो थी उसको क्या कर दिया गया, सजा दिया गया। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो मैं नहीं चाहता आप बोर हो। अभी तक आपने वीडियो देखा है, मुझे लगता है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका पार्ट 3 भी बनने वाला है, उसके लिए भी आप तैयार रहें, वो भी आप ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।